तो वैसे 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो पे ये ऐलान हो गया कि ट्रांसफर ऑफ पावर विल टेक प्लेस। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिए, उसमें सब कुछ बताया हमने। तो ये अनाउंसमेंट हुआ था 3 जून को, लेकिन हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को। ऐसा क्यों? और 15 अगस्त ही क्यों? और क्या हुआ इन बीच के 2 महीनों में? ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर से उनके जवाब तलाशे हैं हमने आपके लिए। चलो देखते हैं। तो 3 जून को जो ट्रांसफर ऑफ पावर का ऐलान हो गया, तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंस का या आज़ादी का ऐलान था। उन्होंने बस ये कहा था कि अगले कुछ दिनों में हम पावर ट्रांसफर कर देंगे इंडियन हैंड्स में, जो कि भारतीय लोगों के हाथों में। तो इसके बाद पहली बात ये हुई कि माउंटबेटन ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन ऐलान तो ये किया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर विल टेक प्लेस, लेकिन डेट किसी को पता नहीं थी। और इसीलिए जब उनको पूछा कि आपने ये कहा लेकिन ये होगा कब, तब उन्होंने खुद से ही 15 अगस्त बोल दिया। तो देखो, ये तो तय हो गया कि 15 अगस्त को हम आज़ाद होंगे, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि सिर्फ हिंदुस्तान आज़ाद होगा या पाकिस्तान आज़ाद होगा। जिस प्लान के बारे में हमने बात की थी, वो प्लान क्या था वो पहले समझते हैं। तो प्लान ऐसा था कि जो कुछ भी डिसीजन होगा वो लोग ही लेंगे। भारत के जो आवाम है वही ये डिसाइड करेंगे कि हमें अलग होना है या भारत में ही रहना है। लेकिन मुद्दा ये आया कि डिसाइड कैसे करेंगे, और उसके लिए ये सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि एक काम करते हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, मतलब जैसे कि अलग अलग प्रोविंसेस थे उस वक्त, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको चुनने के लिए कहते हैं। वो इनडायरेक्टली उसका मतलब यही होता है कि लोग ही चुनेंगे। और इसी को लेके वोटिंग चालू हुआ अलग अलग प्रोविंशियल असेंबलीज में। लेकिन ये करते हुए उन्होंने ये ध्यान में रखा कि जो मुस्लिम एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, उनका इलेक्शन अलग से हो, और जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी है उनका इलेक्शन अलग से हो, ताकि सही में ये पता चले कि पार्टीजन आखिर चाहते कौन है। फाइनली इलेक्शन हो गया, और 5 जो ऐसे प्रोविंसेस थे जो थे ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NFWP, इन प्रोविंस ने ये कह दिया कि हमें नई कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाना है, हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होना। इससे पहले बात ये चल रही थी कि पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन इस वोट के बाद ये तय हो गया कि पाकिस्तान बन के रहेगा। और इसके बाद काम चालू होता है एक ऐसे डिवोर्स का जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिवोर्स है। तो डिसाइड तो हो गया कि हमें अलग होना है। तो पहली बात ये आई कि बाउंड्री कैसे डिसाइड करेंगे, और करनी है तो करेगा कौन। अंग्रेजों ने एक आदमी को चुना जो कि कहा जाता था कि ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट लॉयर इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। उनका नाम था मिस्टर रैडक्लिफ। अब रैडक्लिफ के बारे में एक बात ये थी कि रैडक्लिफ कभी भी उनके पूरे जिंदगी में भारत में आए नहीं थे, ना ही उन्होंने कुछ भी भारत के ऊपर लिखा था, ना ही कुछ भारत के बारे में उनका कुछ रिसर्च था। लेकिन ब्रिटिशों का यह मानना था कि ऐसे ही व्यक्ति उन्हें चाहिए क्योंकि वो इम्पार्शियल रह सकती है, ना वो पाकिस्तान के लिए पार्शलिटी करेगी ना हमारे लिए। इसलिए रैडक्लिफ को बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उस बाउंड्री कमीशन में कुछ कांग्रेस के भी लोग थे, मुस्लिम लीग के भी थे, और कुछ हाई कोर्ट के जजेस भी थे उस वक्त। तो बाउंड्री कमीशन ने अपना काम शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ बाकी और भी काम थे, जैसे कि इंडियन स्टेट्स का मुद्दा था कि इंडियन स्टेट्स का करना क्या है। उस वक्त 500 के आसपास, 500-600 के आसपास इंडियन स्टेट्स थे, प्रिंस थे, उनके राजा थे। मुद्दा ये था कि इनको कैसे मनाया जा सके। लेकिन पटेल जी ने और माउंटबेटन जी ने हर एक के लिए अलग अलग शर्तें निकाली, और धीरे धीरे एक एक करके राजाओं को उन्होंने मना लिया। लेकिन आखिर तक 3 ऐसे राज्य बचे जिन्होंने भारत में शामिल होने से नकार कर दिया। वो राज्य थे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो ये तो एक हो गया कि इंडियन स्टेट्स के बारे में। लेकिन और एक अहम मुद्दा था इंडियन आर्मी का। ब्रिटिशों ने भारत को अगर सबसे ज्यादा देन कौन सी दी हो तो वो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी। कई सालों से वो इंडियन आर्मी बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जब मुद्दा है कि इंडियन आर्मी को डिवाइड कैसे करेंगे, तो पहले माउंटबेटन जी ने ऐसा कहा, कुछ दिन के लिए इंडियन आर्मी को एक संधि रहने दो, उसको डिवाइड नहीं करते। तो माउंटबेटन ने यह कहा कि अभी इंडियन आर्मी को डिवाइड नहीं करते, धीरे धीरे से उसको डिवाइड हम कर देंगे। लेकिन जिन्ना का ऐसा मानना था कि देखो, हम अलग देश मांग रहे हैं और कोई भी देश उसके आर्मी के बिना जीवित नहीं हो सकता, इसलिए कुछ भी हो हमें 15 अगस्त के पहले आर्मी चाहिए। और इसीलिए ये काम चालू हो गया कि इंडियन आर्मी को डिवाइड करने का। लेकिन फिर से मुद्दा आया कि इंडियन आर्मी को डिवाइड कैसे करें, लोग डिवाइड हो जाएंगे कैसे। 2 मुद्दे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यार कम्युनल बेसिस पे करते हैं, उनको धर्म के नाम पे बांट देते हैं, लेकिन ये सुझाव कुछ अच्छा नहीं था। किन लोगों ने कहा कि नहीं, टेरिटोरियल बेसिस पे ये करते हैं, जो लोग जिनके घर जहाँ पे है या फिर जो अभी जहाँ पे स्टेशन है वहां पे बांट देंगे, जैसे बाउंड्री होगी, आधे यहाँ पे जाएंगे आधे वहां पे जाएंगे। लेकिन
ये भी थोड़ा पागल जैसा ही सुझाव था, लेकिन आखिर में ये डिसाइड हुआ कि हम इंडियन आर्मी को सिटीजनशिप के बेसिस पे ही बांट देंगे। जो सिटीजन्स है, जो भी आर्मी के मेंबर्स जिस देश की सिटीजनशिप चाहते हैं उस देश के वो मेंबर्स हो जाएंगे और आर्मी इस तरह से बांटी जाएगी। तो इंडियन आर्मी का भी ये मसला सॉल्व हो गया। देखो, जब पार्टीशन हुआ सिर्फ जमीन नहीं बांटी गई, जमीन के ऊपर जो कुछ भी था वो सब कुछ बांटा गया। इससे कुछ मजेदार किस्से सबसे पहले बात आई कि किताबों का क्या करें। जो लाइब्रेरीज थी, जो ब्रिटिशों ने तैयार की थी, हमने तैयार की थी, उसका क्या करेंगे? उनमें इतनी सारी किताबें थी, तो इसके लिए भी लड़ाई चालू हो गई। तो एक डिसीजन ऐसा हुआ, लाइब्रेरी ने ये किया कि उनके पास जो डिक्शनरीज थी, उन्होंने ये तरकीब निकाली कि यार ए लेटर से लेके के लेटर तक की जो डिक्शनरीज है, जो वर्ड्स की डिक्शनरीज है, वो हमारे पास रहेंगी, मतलब भारत के पास, और के बाद की जो डिक्शनरीज है वो पाकिस्तान के पास रहेगी। और इसी तरह जो इंसाइक्लोपीडिया था वो भी उन्होंने अल्टरनेटिवली बांट दिया कि इस मामले का इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास रहेगा, बात का उन्हीं के पास रहेगा। तो लाइब्रेरीज का पार्टीशन इस तरह से हुआ। एक किस्सा है कि प्रिंटिंग प्रेस का, मतलब जो करेंसी छपती है, ऑफिशियल करेंसी, उसकी एक प्रेस होती है गवर्नमेंट के पास। तो हमारे पास वो एक ही थी और वो एक ही प्रेस सारे करेंसी छापती थी। तो मुद्दा ये आया कि अब इसको कैसे बांटेंगे। इंडिया ने कहा कि नहीं, ये हम डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी हालात में। तो पाकिस्तान के पास करेंसी बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो बहुत दिन के लिए उन्होंने जो हमारे इंडियन रुपीस थे उसमें पाकिस्तान का रबर स्टैम्प मार के उनकी करेंसी चला दी। देश फिर से खड़ा करना है, देश चलाना है, तो पैसों का क्या करे, इंतजाम कैसा करे, और जो भी पैसा है उसको बांटे कैसे। और सिर्फ पैसा ही नहीं था, उसके साथ कर्जा भी था जो ब्रिटिश इंडिया का था, उसको कैसे बांटा जाए। तो दोनों देशों ने मिलकर एक फॉर्मूला किया, फॉर्मूला मतलब एक आंकड़ा निकाला, और वो आंकड़ा था 17.5%। ये डिसाइड हुआ कि भारत का जितना भी डेप्ट है या भारत का जितना भी कैश है भारत के पास, उसका 17.5% हम पाकिस्तान को दे देंगे। ऐसे कई सारे निगोशिएशन चल रहे थे कि किसको लेके क्या करना है, किसके पास कितना हिस्सा जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका कुछ और ही था। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे हमें ताजमहल जो है वो यहाँ से उठा के पाकिस्तान में लेके जाना है, क्योंकि ताजमहल मुगलों ने बनाया था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि यार इंडस नदी जो है वो भारत में ही चाहिए, कुछ भी करो, क्योंकि वहां पे वेद लिखे गए थे। तो किसी का क्या और किसी का क्या, तो ऐसा सबका चल रहा था। लेकिन इसी सारे डिस्कशन के बाद, इसी सारे निगोशिएशंस के बाद फाइनली 7 अगस्त को जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भारत से निकल के, इंडिया से निकल के कराची पहुंच गए। और 11 अगस्त को वहां पे पहली बार नए कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ, जहां पे उनको कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई पाकिस्तान की। तो माउंटबेटन का स्पीच हुआ 13 अगस्त को। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, "On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes." और वो उसके बाद आजाद हो गए। लेकिन कभी आपने सोचा है यार कि हम कब आजाद हुए? लेकिन वैसे तो हम आजाद हुए 14 तारीख की रात को। क्यों रात को, क्यों, कभी सोचा है आपने? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब अगर आपको हमारी शुरुआत याद है तो हमने बोला था कि माउंटबेटन ने खुद से ही बोल दिया कि 15 अगस्त को हम आजाद हो जाएंगे। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो किसी को पता ही नहीं था, और भारत में जो ज्योतिषी थे वो शॉक हो गए कि 15 अगस्त क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो मुहूर्त के बिना नहीं किया जाता। और इससे वो हैरान हो गए कि 15 अगस्त को शुक्रवार था, और उनके मुताबिक 15 अगस्त ये दिन अशुभ था, और इसीलिए हम 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त के रात को आजाद हुए, ना ही 15 अगस्त को। तो ये थी हमारे पार्टीशन की एक ब्रीफ कहानी। देखो, हमने आपको बस एक फैक्चुअल कहानी बताई है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ। अब हर एक की कहानी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि आपको घटनाएं पता चले। ठीक है साहब, हो गया ना मतलब। और हाँ, वही कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस पर बात करनी है तो कमेंट सेक्शन है ही हमारा, मेल भी है, इस पर आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपकी जो राय है वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।